एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागातोरो और नाओतो को देखते हैं, जहाँ पर नाओतो तो हमेशा की तरह ड्राइंग कर रहा था, लेकिन नागातोरो नींद से उठती है और कहती है ये एक अच्छा नैप था। तब नाओतो उससे कहता है क्या तुम इसे अपना घर समझ रहे हो? तब नागातोरो कहते हैं हाँ ये मेरा दूसरा घर है। तभी नागातोरो के फोन में मैसेज आता है और तब वो कहते हैं साकुरा और बाकी गर्ल्स आज हैंग आउट करना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सनपाई को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन आज मैं गर्ल टॉक डे बनाऊंगी इसे। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नाओतो इसके बारे में सोचता है और उसके बाद वो देखता है कि नागातोरो तो अपना मोबाइल भूल ही गई है। उसके बाद वो सोचता है कि वो स्कूल के बारी से ले जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि नाओतो तो खुद ही उस मोबाइल को लौटाने के लिए चला जाता है। तब वो मन में सोच रहा है मैं इसे जल्दी लौटा दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा जल्दी से। लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि उसे तो नागातोरो के क्लास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी एक लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब नाओतो कहता है असल में मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तब वो लड़की उसका नाम पूछती है। तब नाओतो उसका नाम नागातोरो बताता है। तब वो लड़की कहती है वो तो हमारे क्लास में नहीं है। तब नाओतो उसे थैंक्स करके वहाँ से जाने वाला था। तब वो लड़की उसे रुकने को कहती है और कहती है लगता है मैंने इसका नाम कहीं सुना है। और उसके बाद वो उसका फर्स्ट नेम पूछती है। तब नाओतो को नागातोरो की दोस्तों की बातें याद आती है और वो कहने लगता है हाया हाया। तब वो लड़की कहती है ओ हायासी वो तो सामने ही 1C में है। ये बात सुनकर नाओतो से थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाओतो उस रूम में देखता है, लेकिन वहाँ पे नागातोरो नहीं होते। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूँ? तभी वो अपने मन में सोचता है मैं यहाँ सस्पिशियस लग रहा हूँ। तभी उसे नागातोरो की दोस्तों की आवाजें सुनाई देती है। तब वो उनको देखता है और मन में सोचता है मैं इसे उन्हें देख यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तब वो अपने मन में सोचता है अगर उन लोगों ने मुझे पहले की तरह पकड़ लिया तो क्या होगा? और ये सोचकर वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे नागातोरो की दूसरी दोस्त की आवाज सुनाई थी, इसलिए वो उससे बचने के लिए एक रूम में छुप जाता है। उसके बाद हम नागातोरो की दोस्तों को देखते और नाओतो को देखते जो वहाँ पे छुप रहा होता है। तभी वो लड़कियाँ उस रूम में आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि नाओतो तो एक लॉकर के अंदर छुपा हुआ था। तभी वो देखता है कि नागातोरो भी वहाँ पे आती है। उसके बाद वो लोग कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं जो टोटली यूजलेस होती है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी से यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, नहीं तो मुझे स्कूल ओवर होने तक यहीं पे रुकना होगा। तभी नागातोरो की दोस्त उसे पूछती है तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? तब वो लोग कहने लगते हैं इन दिनों तुम कुछ ज्यादा ही प्रीटी गर्ल बन रही हो। तब नागातोरो कहते हैं ऐसा कोई जिसके साथ हैंग आउट करने में मुझे अच्छा लगता है। तब नाओतो शर्मा रहा होता है और कुछ पुरानी बातों को याद कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। तब नागातोरो की दोस्त कहती है तुमने जो कहा वो बहुत ही ज्यादा प्लेन था। तब नागातोरो कहते हैं तुम लोग क्यों केयर कर रहे हो? तब वो देखते है कि उसके पॉकेट में तो उसका मोबाइल नहीं है। तब उसकी दोस्त उससे पूछती है कुछ गड़बड़ है क्या? तब नागातोरो कहते हैं मेरा मोबाइल नहीं है। तब वो लोग पूछते हैं क्या तुमने उसे गिरा दिया? तब नागातोरो कहते हैं शायद मैं उसे क्लब रूम में भूल गई हूँ। तभी वो लोग कहने लगते हैं सुना है इन दिनों तुम क्लब रूम में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। तब नागातोरो शर्माते हुए पूछते तो तब उसकी दोस्त कहती है तुम्हें एक लड़का मिल गया है ना? और ये बात सुनकर नागातोरो और नाओतो दोनों ही ब्लश करने लगते। तब नागातोरो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। तभी नाओतो कुछ आवाज कर देता है जिसकी आवाजें सुनकर नागातोरो की दोस्त कहने लगते हैं क्या उसके अंदर एक घोस्ट है? तब नागातोरो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं और उसके बाद वो उसे चेक करने जाते जहाँ वो नाओतो को देखते जिसे देखकर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब नाओतो उसके मोबाइल को दिखाता है जिसे देखकर नागातोरो कहते हैं तुम इसे मुझे लौटाने आए थे। तभी उसकी दोस्त उसे पूछती है क्या वहाँ पे कोई है? तब नागातोरो कहते नहीं तो। उसके बाद वो कहते हैं रुको मैं तुम्हारे गार्डन स्पीड को देख पा रही हूँ साकुरा। और ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साकुरा की ओर देखने लगते हैं। असल में ये नागातोरो का एक प्लान होता है ताकि वो नाओतो को वहाँ से निकाल सके। उसके बाद नागातोरो कहते हैं ओ तुम थे वो लॉकर के घिनौने मॉन्स्टर। तब नाओतो कहता है सॉरी वो किसी तरह हो गया। तब नागातोरो उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने उसका मोबाइल लौटाया था। उसके बाद नाओतो वहाँ से जाने वाला होता है। तब नागातोरो उससे पूछते क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? तब नाओतो कहता है तुम किसके बारे में बोल रही हो? और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो दौड़ रहा होता है क्योंकि कल उसका मैराथन होता है। तभी वो कुछ पुरानी बातों को याद कर रहा होता है जो सीजन 1 की होती है, इसलिए सीजन 1 अब जरूर देखे। दौड़ते दौड़ते नाओतो मन में कह रहा होता है मैं एक बार ट्राई करूंगा उसे इम्प्रेस करने का। तभी उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा।
उसके बाद हम मैराथन होने के पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर नाओतो मन में कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर अब ठीक है। उसके बाद वो चारों ओर देखने लगता है और मन में सोचने लगता है आखिर नागातोरो कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो दौड़ रहा होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो। तभी वहाँ पे नागातोरो आते हैं और वो कहते हैं रेस करते हैं सेंपाई। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त भी आ जाती है और कहते हैं हाँ रेस करते। तब नाओतो कहता है मैं रेस वेस करने नहीं वाला हूँ। तब नागातोरो कहते हैं मुझे पता है कि तुम स्लो हो लेकिन तुम जीत सकते हो। तब वो लोग कछुए और खरगोश का एग्जाम्पल देने लगते। तभी वहाँ से प्रेजेंट आती है जो बहुत ही तेज होती है, जिसे देखकर नागातोरो और बाकी लड़कियां शॉक हो जाते। तभी योशी कहती है क्या वो कॉस्प्ले कर रही है। तब नाओतो कहता है नहीं वो बस इसे परफॉर्मेंस आर्ट के लिए कर रही है। तब नागातोरो और नागातोरो के बाकी दोस्त डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग प्रेजेंट को जरूर हराएंगे। तब नाओतो कहता है प्रेजेंट एक गुड एथलीट है इसलिए तुम लोगों को मुश्किल हो गई उसे हराने में। तब नागातोरो कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो को धक्का देने लगते। तब नाओतो कहता है यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है जिससे हम उसे हरा सके। तब हम देखते हैं कि नागातोरो के बाकी दोस्त भी उसे धक्का देने लगते, लेकिन तभी सिग्नल की वजह से वो लोग सेपरेट हो जाते। तब नागातोरो की दोस्त कहते तुम दोनों अकेले चले जाओ और ये बात सुनकर नागातोरो भी नाओतो के साथ अकेले जाने लगती है। उसके बाद नाओतो कहता है मुझे धक्का देने की और कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो एक साथ दौड़ने लगते। तब नागातोरो कहते तुम प्रैक्टिस कर रहे थे ना सेंपाई। उसके बाद नागातोरो नाओतो को चिढ़ाने लगते। तभी हम देखते हैं कि नाओतो का पैर फिर से ट्विस्ट हो जाता है और उसे फिर से बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब नागातोरो उससे पूछते क्या हुआ सेंपाई। तब नाओतो बताता है कि कल मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था और ये बात सुनकर नागातोरो हैरान हो जाते। उसके बाद नाओतो कहता है तुम अकेले ही चले जाओ मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। लेकिन नागातोरो नाओतो की बात नहीं मानती और उसे कुछ इस तरह ले जाने लगते। तब नाओतो कहता है तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है ऐसे ले जाने की, लेकिन नागातोरो तो उसकी बात नहीं सुनती। तभी नाओतो का हाथ नागातोरो के किसी गलत जगह पे लगता है और यहाँ पे एक ऑकवर्ड सीन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो एक साथ चल रहे होते। तब नागातोरो कहती है ये एक मूवी के सीन की तरह है। यह बातें सुनकर नाओतो ब्लश कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है मैं कभी भी नागातोरो के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके बाद नाओतो इसी सीजन की कुछ बातों को याद करने लगता है और उसके बाद वो नागातोरो की ओर देखने लगता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है और इसके बारे में नागातोरो को भी पता चलता है, इसलिए वो उसे कहते हैं कि मेरे पीठ के ऊपर चढ़ जाओ। उसके बाद नाओतो कहने लगता है क्या तुम रिस्पॉन्सिबल फीलिंग कर रही हो मेरे पैर के लिए। तब नागातोरो कहते ऐसा नहीं है मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये फास्टेस्ट वे है। उसके बाद नागातोरो से फिर से चढ़ने को कहते। तब नाओतो कहता है असल में मुझे लड़की के पीठ पे चढ़ना नहीं आता। तब नागातोरो कहते मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो मैं तुम्हारे जैसे एक आदमी को इजीली उठा सकती हूँ। और उसके बाद नागातोरो उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर नाओतो मन में सोच रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है और मुझे गिल्टी फील हो रहा है। उसके बाद नाओतो नागातोरो को अमेजिंग कहता है। तब नागातोरो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन साफ साफ पता चल रहा होता है कि नागातोरो को मुश्किल हो रहे थे, इसलिए नाओतो कहता है तुम मुझे नीचे उतार दो। लेकिन नागातोरो कहते हैं नहीं हमें जीतना होगा। तब नाओतो कहता है मैं तुम्हारे चोट लगने का रिस्क नहीं ले सकता और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करने लगते। तभी वहाँ पे नागातोरो के दोस्त आ जाते जो नाओतो को कुछ ऐसे ले जाने लगते हैं। उसके बाद वो लोग प्रेजेंट के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट तो कुछ ज्यादा ही तेज होती है। तब योशी आगे आके उनके लिए हवा को रोक रही होती है ताकि फ्रिक्शन से वो लोग बच सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे भी आ जाते हैं, लेकिन तब उनका सर उन्हें कहता है तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट जीत जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नाओतो को देखते हैं जो क्लब रूम में ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है 2 दिन हो गए नागातोरो को यहाँ आए, वो मेरे साथ मैसेज भी नहीं कर रही है, क्या उसे बुरा लग गया उस लॉकर वाले इंसिडेंट से। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो नागातोरो के दोस्त गामो और योशी को पुकारता है, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं। उसके बाद गामो कहते हैं इस तरह मुझे डराया मत करो। तब नाओतो उनसे माफी मांगता है। तब वो दोनों कहते हैं तुम कभी भी हमें इस तरह से नहीं पुकारते इसलिए हम डर गए। उसके बाद नाओतो उनसे नागातोरो के बारे में पूछता है और कहता है उसने उसे बहुत टाइम से नहीं देखा है इसलिए वो उसे ढूंढ रहा है। तब गामो उससे कहते क्या तुम उसके लिए परेशान हो। तब नाओतो तो पहले ना कहता है,
लेकिन उसके बाद वो कहता है हाँ। तब गामो कहती है उसे कोल्ड हुआ है इसलिए वो आ नहीं रही है। तब नाओतो उससे पूछता है क्या वो ठीक है। तब गामो कहती है हाँ, उसने हमें कहा था कि वो कल से आ रही है। और ये बात सुनकर नाओतो को बहुत रिलीफ मिलता है। उसके बाद गामो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है नागातोरो कहाँ रहते। तब नाओतो कहता है हाँ। तब वो दोनों उसे कुछ होमवर्क देते और कहते उसे दे देना, और उसके बाद वो थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाते। उसके बाद हम नाओतो को देखते जो नागातोरो के घर के बाहर होता है, जिसके हाथ में होमवर्क्स और एक गिफ्ट होता है। उसके बाद नाओतो नागातोरो के घर के डोरबेल को बजाता है लेकिन कोई आंसर नहीं करता। तब नाओतो को लगता है कि नागातोरो कुछ ज्यादा ही बीमार है, इसलिए वो घर के पीछे से घर के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तब एक औरत उसकी इन हरकतों को अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते है और कहते हैं मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तब नाओतो उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन तब वो औरत कहते है ये सब तुम पुलिस के आगे बताना। तब नाओतो कहता है मैं स्कूल से आया हूँ, मैं उसका होमवर्क और उसके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तब वो औरत कहती है क्या तुम सेनपाई कुन हो। तब नाओतो कहता है हाँ शायद। तब वो औरत कहती है ओह तुम हो वो, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरी किड सिस्टर को चेक करने आए। किड सिस्टर सुनकर नाओतो मन में कहता है एने तेरो। देखते हैं कि वो औरत नाओतो को नागातोरो के घर के अंदर बैठने को कहती है और उसके बाद वो उसके लिए चाय लाती है और कहते हैं सॉरी वो अभी सो रही है। तब नाओतो उनको चाय के लिए थैंक्स कहता है। उसके बाद वो औरत कहती है मैंने तुम्हारे सारे काइंस के बारे में सुना है। तब नाओतो कहता है अच्छा। तब वो औरत कहती है कि तुम कितने नौटी नौटी चीजें करते हो। तब नाओतो कहता है नहीं नहीं। तब वो औरत कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद नाओतो नागातोरो की फोटो की ओर देखने लगता है। तब वो औरत कहती है क्या तुम क्यूरियस हो। तब नाओतो कहता है नहीं तो। तब वो औरत कहती है मैं उसके सारे सीक्रेट्स और सब कुछ तुम्हें बताने वाली हूँ, क्या तुम जानना नहीं चाहते। तब नाओतो मन में कहने लगता है लोगों में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और उसके बाद वो नागातोरो के बारे में सोचने लगता है। तभी वो औरत नाओतो से पूछती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो। तब नाओतो थोड़ा सोचता है और शर्माते हुए कहता है हाँ। तभी वहाँ पे नागातोरो आ जाती है जो कहती है ओनी-चैन क्या तुमने मेरे पुडिंग को खरीदा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ओनी-चैन या एनेतोरो असल में नागातोरो की बहन होती है। तभी नागातोरो नाओतो को देख लेती है और शर्माते हुए उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे फोन या मैसेज करके बता नहीं सकते थे कि तुम यहाँ पे आओगे। तब नाओतो कहता है मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तब नागातोरो कहते हैं क्योंकि मैं सो रही थी। तब नाओतो उससे कहता है सॉरी। तभी नागातोरो की बहन नागातोरो से कहते हैं तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तब नागातोरो कहती है तुम इससे दूर रहो ओनी-चैन। उसके बाद ओनी-चैन नाओतो से माफी मांगती है नागातोरो के इस बिहेवियर के लिए। तब नाओतो कहता है ठीक है। तब नाओतो मन में कहता है मुझे लगता है मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए। उसके बाद वो ओनी-चैन से नागातोरो के हेल्थ के बारे में पूछता है। तब ओनी-चैन कहती है कल उसका बुखार उतर गया है इसलिए वो अब ठीक है। तभी वहाँ पे नागातोरो आ जाती है जो नाओतो को हाई कहती है। तब नाओतो भी उसे हाई कहता है। तब नागातोरो की बहन कहते है तुम्हारे लिए गुड न्यूज है मेरी करंकली सिस्टर। यह बात सुनकर नागातोरो को गुस्सा आता है। तब नागातोरो की बहन नागातोरो को एक स्पेशल पुडिंग दिखाती है जिसे देखकर नागातोरो खुश हो जाती है। तब नागातोरो की बहन बताती है ये तुम्हारे लिए सेनपाई कुन ले लाई है, और उसके बाद वो उसमें फ्रूट्स और क्रीम ऐड करके उसे एक स्पेशल लुक दे देती है जिसे देखकर नागातोरो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। और तब वो कहती है मैं खाने को वेस्ट नहीं कर सकती इसलिए मैं इसे खाऊंगी। तब नाओतो मन में कहता है वो नागातोरो के साथ कम्प्लीटली खेल रही है। उसके बाद ओनी-चैन नाओतो को उसकी पुडिंग देती है। तब नाओतो से थैंक्स कहता है। तब ओनी-चैन कहती है हम क्यों इस अपॉर्चुनिटी को ना ले बात करने के लिए। तब नाओतो मन में कहता है एनेतोरो का ऑरा नागातोरो के जैसा सेम है। उसके बाद नागातोरो कहते है सेनपाई हम दोनों मेरे रूम में खाएंगे। तब एनेतोरो भी उनके साथ आने का कहती है लेकिन नागातोरो साफ साफ उसे ना कह देती है। उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो के रूम में देखते हैं जहाँ पर नाओतो मन में कहता है बहुत टाइम हो गया नागातोरो के रूम में आए। उसके बाद वो नागातोरो से माफी मांगता है कि वो अचानक ही आ गया। तब नागातोरो कहती है मैं बस सरप्राइज हो गई हूँ, तुम्हें माफी करने की कोई जरूरत नहीं है। तब नाओतो कहता है अच्छा। उसके बाद नागातोरो नाओतो को थैंक्स कहते हैं कि वो उसे चेक करने के लिए आया। तब नाओतो कहता है नहीं मुझे किसी भी तरह तुम्हें होमवर्क देने आना ही था। यह बात सुनकर नागातोरो खुश हो जाती है और उसके बाद वो पुडिंग खाने लगते हैं जिसे खाकर वो कहते हैं ये पुडिंग बहुत अच्छी है। तब नाओतो भी इस पुडिंग की तारीफ करता है। तब नागातोरो एक प्लान बनाती है और नाओतो को उसका मुंह खोलने को कहती है ताकि वो उसे पुडिंग खिला सके। पहले तो नाओतो उसकी बात नहीं मानता है लेकिन बाद में उसको उसकी बात माननी पड़ती है और उसके बाद वो अपना मुंह खोलता है। लेकिन तभी वहाँ पे नागातोरो की बहन एनेतोरो आ जाती है
और यहाँ पे एक ऑकवर्ड सीन हो जाता है। तब एनेटोरा कहते हैं क्या मैं तुम दोनों को इंटरप्ट कर रही हूँ। तब नागातोरा उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। तब एनेटोरा कुछ अजीब सी लाइन बोल देती है जिसे सुनकर नागातोरा और नाओतो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद एनेटोरा नाओतो को मजे करने को कहते हैं। तब नाओतो कहता है मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकूं। उसके बाद एनेटोरा जाने वाली होती है। तब वो कहते हैं हम हमारी बातचीत को किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद वो माय सिस्टर की इंटरेस्ट की बात बोल के वहाँ से चली जाती है। और ये बात सुनकर नागातोरा और नाओतो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तब नागातोरा नाओतो को इसके बारे में पूछती है। तब नाओतो कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद नाओतो मन में सोचने लगता है मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है कि मैं नागातोरा के लाइफ के अंदर घुसूं। उसके बाद नाओतो को नागातोरा की बहन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। तब नागातोरा उसकी ओर देख रही होती है। उसके बाद नाओतो यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है और उसके बाद वो जाने वाला ही होता है। तभी नागातोरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कुछ लाइन बोल लेती है जिसे सुनकर कुछ अलग ही लग रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ एक गेम नहीं खेलोगे, मैं पहले से बेटर हो गई हूँ अब। तब नाओतो कहता है तो मैं तुम्हें जीतने का चांस नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते है कि नाओतो और नागातोरा गेम खेलने लगते है। तब नाओतो मन में कहता है ये सच में बेहतर हो गई है। तभी नागातोरा शर्माते हुए नाओतो से पूछते तुम और मेरी सिस्टर क्या बात कर रहे थे। तब नाओतो कहता है कुछ भी तो नहीं। तब नागातोरा उससे पूछती है क्या तुम श्योर हो। उसके बाद नागातोरा कहते हैं तुम मेरे सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहे थे ना जब मैं सो रही थी। तब नाओतो कहता है नो वे। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो गेम हार जाता है और उसके बाद वो कहता है वो किसी के परमिशन के बिना किसी के लाइफ में दखल नहीं देगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरा के साथ नाओतो फिर से गेम खेलने लगता है, लेकिन इस बार भी नाओतो हार जाता है। तब नागातोरा उसे चिढ़ाने लगती है। तब नाओतो कहता है तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, वैसे भी मैं बहुत टाइम से गेम नहीं खेल रहा था। तब नागातोरा कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं तुम्हें मेरा एक सीक्रेट बताऊंगी जो तुम मुझे पूछोगे। तुम मेरे सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हो ना सेंपाई। तब नाओतो कहता है नहीं, वैसे भी तुम्हारा कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। उसके बाद नाओतो कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं गेम नहीं खेलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरा और नाओतो गेम खेलने लगते। तब नागातोरा नाओतो से पूछते तुम क्या जानना चाहते हो। तब नाओतो कहता है मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता। तब नागातोरा कहती है मेरा कप साइज। और उसके बाद कहती है नहीं तो मेरा हिप साइज या इससे भी कुछ पर भी। तब नाओतो कहता है नहीं तुम्हारा फर्स्ट नेम। और ये बात सुनकर नागातोरा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहती है मैंने तुम्हें अभी तक मेरा फर्स्ट नेम नहीं बताया, ये कोई बड़ी डील तो नहीं है। और उसके बाद वो कहती है क्या तुम मेरा नाम जानना चाहते हो सेंपाई। तब नाओतो कहता है इससे इजी होगा तुम्हारे एड्रेस को ढूंढना। तब नागातोरा कहती है क्या ये मैटर करता है कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे। तभी हम देखते हैं कि टाइम अप होने की वजह से नाओतो गेम जीत जाता है। तब नाओतो अपने मन में कहते हैं क्या मैं गेम जीत गया। तब नागातोरा कहती है इसमें मेरी ही गलती है जिसकी वजह से मैं अपना गेम हार गई। और उसके बाद वो अपना नाम बोलने वाली होती है। तभी नाओतो कहता है रुको तुम्हें नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तब नाओतो कहता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा नाम जानना नहीं चाहता, लेकिन एक गेम के बैट की वजह से तुम अपना नाम बताओ ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब नागातोरा नाओतो को चिढ़ाने लगते हैं। तब नाओतो कहता है अगर मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा तो मैं तुम्हें प्रॉपरली पूछूंगा। और ये बात सुनकर नागातोरा ब्लश करने लगते हैं। जिनको समझ में नहीं आया मैं समझा दूं, ये एक तरह का इनडायरेक्ट प्रपोजल है। तब नागातोरा नाओतो को चिढ़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक रोमांटिक मोमेंट होने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे नागातोरा की बहन आ जाते है जो नागातोरा की एल्बम को लाती है। तब वो कुछ अजीब अजीब बोल देती है जिससे सुनकर नागातोरा और नाओतो ब्लश करने लगते हैं। तब नागातोरा उसे वहाँ से जाने को कहते है। उसके बाद शाम होती है और नागातोरा नाओतो को थैंक्स कहते हैं उसके घर आने के लिए। उसके बाद नाओतो घर जाने वाला होता है। तब नागातोरा कहते है मैं कल से तुम्हें फिर से परेशान करने वाली हूँ। तब नाओतो एक प्यारी सी स्माइल देता है और उसके बाद वो अपने घर जा रहा होता है। तब वो नाओतो के बारे में सोच रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और कहता है हायासी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।